ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज अमावस्या है और कल से नवरात्रि, माँ के 9 दिन। हम सब तैयार हैं गरबा खेलने के लिए, माँ की भक्ति करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, उपवास करने के लिए और साथ ही अपने ध्यान को बढ़ा देने के लिए भी। मैं आपको यही तो याद दिलाने आई हूँ कि आपको ध्यान तो करना ही है। इन दिनों ऊर्जा बहुत अधिक है, तो उसे जब हमें मुफ्त में वो ऊर्जा मिल रही है तो क्यों ना उसके माध्यम से हम स्वयं को हील करें, उस ऊर्जा का लाभ लें। फास्ट भी तो हम यही सब सोच के करते हैं ना, तो हमें करना ही है। हर महीने की पूर्णिमा, हर महीने की अमावस्या और जब भी कोई ग्रहण आदि आते हैं तब, और हर ऐसे इस प्रकार के जो भी त्यौहार आते हैं, हर त्यौहार के समय ऊर्जा बहुत अधिक है। हमें उसका लाभ लेना है और अपने ध्यान को बढ़ा देना है, मौन का पालन करना है, तब ताकि हम उस ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित कर पाएँ। अनावश्यक वार्तालाप न करें। हम जो भी अपनी इंद्रियों के द्वारा ले रहे हैं, हम चाहे खा रहे हैं, चाहे हम सुन रहे हैं, हमारी पांचों इंद्रियों से हम जो भी अपने भीतर ले रहे हैं, वो सभी हमारा भोजन है, क्योंकि वो सब हमारे भीतर जा रहा है। तो हमें संयम बरतना है। हम जो सिर्फ भोजन करते हैं, क्या वो सिर्फ वही नहीं है। हम अपनी आंखों से हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, सभी कुछ हमारे भीतर जा रहा है। और आप जानते हैं 80% जो हमारे विचार हैं, हमारा व्यक्तित्व है, वो हमारे देखने से, हमारी आंखों से जो हम ऊर्जा ले रहे हैं, जो भोजन ले रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे भीतर सबसे अधिक होता है। हम जो बाकी की इंद्रियों का प्रभाव सिर्फ 20% होता है, जिसमें से हम जो भोजन कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, जो खाना, उसका प्रभाव सिर्फ 4% जितना ही होता है, जो कि काफ़ी कम है। और हम सबसे ज़्यादा ध्यान उसी पर देते हैं। तो हमें हर चीज़ में संयम बरतना है, ना सिर्फ इन दिनों में, वैसे तो हमेशा ही, ताकि हम सकारात्मक भाव ला पाएँ अपने भीतर। और दोस्तों, हाँ, उपवास का अर्थ क्या? अपने साथ वास करना। स्वयं कौन? आत्मा। अपनी आत्मा के साथ वास करना, स्वयं को जानना, जो कि सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही संभव है। तो ध्यान कीजिएगा दोस्तों। एक तो इन दिनों नवरात्रि के, चारों नवरात्रि के समय जलवायु में भी बहुत परिवर्तन होता है। 2 गुप्त नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि जलवायु परिवर्तन का समय होता है। इसीलिए भी उपवास महत्वपूर्ण है, ताकि एक तो हमारे ऑर्गन्स हैं जो हमेशा ही खाना पचाने में न लगे रहें और हम माँ से कनेक्टिविटी कर पाएँ, ध्यान कर पाएँ। और साथ ही यदि हम इन दिनों खाने में संयम बरतेंगे तो हमारे बीमार होने की संभावना भी कम हो जाएगी। हम सात्विक भोजन लेंगे, हल्का भोजन लेंगे, तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हमें उपवास भी करना है, हमें मौन भी करना है, हमें अपने ध्यान को भी बढ़ा देना है, और रात्रि ध्यान तो करना ही है ना दोस्तों। तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब आप ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। आरामदायक मुद्रा में बैठिए, अपने लिए एक अच्छी सी कंफर्टेबल जगह चुन लीजिए, जहाँ पर आप शांति से बैठ पाएँ, जहाँ रोशनी थोड़ी सी कम हो, शोर शराबा कम हो। शुरुआत में सब ज़रूरी है, बाद में आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आप कहीं भी कभी भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तैयार हो जाइए। तो आइए दोस्तों, ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले अपने साथ एक गिलास पानी का ज़रूर रख लें, क्योंकि ध्यान के वक्त आपके भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह होने से हो सकता है कि आपका गला सूखने लगे, आपको प्यास लग जाए। तो पानी ज़रूर रखें, और ध्यान से पहले थोड़ा सा पानी ज़रूर पी लें, और ध्यान के बाद भी ज़रूर बचे हुए पानी को पिएं, क्योंकि जब ध्यान के समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह आपके भीतर होता है, तो आपके पास रखे हुए पानी में भी वही प्रवाह होता है, और वो पानी चार्ज हो जाता है। तब वो ज़रूर पीना चाहिए। और दोस्तों, ध्यान के लिए हो सके तो किसी ऐसी जगह का चयन करें जहाँ आवाज़ें कम हों, और कमरे में रोशनी भी हो सके तो थोड़ी कम कर लें। और यदि आपने चश्मा पहना है तो चश्मा उतार दें।
एक आरामदायक आसन का चयन करें और आप एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। अपने हाथों की उंगलियों को फंसा लें, आपस में फंसा लें और अपने पैरों को भी क्रॉस कर लें और धीरे से, प्यार से, कोमलता से महसूस करते हुए अपनी प्यारी सी आँखों को बंद कर लें। और देखें कि शरीर में कहीं कोई तनाव न हो। आराम से बैठें। और अब हम सबसे पहले 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे, जिन्हें नाक से लेते हुए मुंह से छोड़ेंगे। पूर्ण सांस। और उसके बाद हम अपनी सांसों को अपनी स्वाभाविक आती और जाती सांसों पर केंद्रित करेंगे। अपनी नासिका द्वार के नीचे। अब सबसे पहले एक गहरी लंबी सांस लीजिए नाक के द्वारा और एक पल का विराम देते हुए मुंह से उस सांस को छोड़ दीजिए। इस पहली सांस के द्वारा आपके मन में चलने वाले विचार शांत हो रहे हैं। अब दूसरी सांस लीजिए और एक पल के विराम के बाद इस सांस को भी बाहर छोड़ दीजिए। इस दूसरी सांस के द्वारा सिर से लेकर पैर तक आपका पूरा शरीर, आपके शरीर के सभी अंग पूर्ण रूप से शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। अब तीसरी गहरी लंबी सांस लीजिए, पूर्ण सांस। नाक से लेते हुए एक पल के विराम के बाद मुंह से बाहर छोड़ दीजिए। इस तीसरी सांस के साथ ही आपका मन और आपका शरीर पूर्ण रूप से शांत हो चुका है और आप तैयार हो चुके हैं अपनी सांसों की यात्रा पर जाने के लिए। अब अपने ध्यान को पूर्ण रूप से अपनी नासिका द्वार पर आपकी स्वाभाविक आती और जाती सांसों पर केंद्रित करें। बिना किसी प्रयास के सिर्फ स्वाभाविक रूप से आती और जाती सांसों को देखें। कोई विचार आए तो आने दें। अपने ध्यान को फिर अपनी सांसों पर ले आएं।
न कोई सोच, न कोई विचार। सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसें, हमारा जीवन। और ये वर्तमान क्षण। हम आना पाना सती ध्यान कर रहे हैं। ध्यान की यह विधि गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई है। आना का मतलब है सांसों का भीतर आना, और पाना अर्थात सांसों का बाहर जाना। और सती यानी सांसों के आने और जाने की प्रक्रिया का एक हो जाना। इन सांसों का योग, यही है आना पाना सती ध्यान। ध्यान की सर्वोच्च प्रक्रिया। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, और आने और जाने की इस प्रक्रिया के बीच एक छोटा सा विराम। अपने ध्यान को उस विराम पर केंद्रित करें। ध्यान की यह प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के द्वारा स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह आपके ब्रह्मरंध्र से आपके भीतर हो रहा है। और आप स्वाभाविक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। ध्यान की यह विधि हमारी नींद की ज़रूरत को भी कम कर देती है, और हम पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान हो जाते हैं।
इतना ही नहीं, हमें अपने ही भीतर अपने हर सवाल का जवाब मिलने लगता है, अपनी समस्याओं के निदान मिलने लगते हैं। हमें कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। हम अपने आत्म स्वरूप को जान पाते हैं, अपनी आत्मा के उद्देश्य को समझ पाते हैं। बुद्ध कोई नाम नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है। बुद्ध होना एक स्थिति है, और ध्यान के अभ्यास से हम भी उस स्थिति को पा सकते हैं। अपने भीतर ही अपने इष्ट के साथ हम साक्षात्कार कर पाते हैं। पूरा ध्यान नासिका द्वार पर, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। हर सांस को पकड़ने का प्रयत्न करें। हमें रोज ध्यान का अभ्यास करना है। जितनी हमारी उम्र है, कम से कम उतने मिनट। जिस प्रकार शरीर की भूख भोजन से मिटती है, भोजन के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं, पोषण ले पाते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा की भूख ध्यान से ही तो मिट पाती है। आत्मा का भोजन है ध्यान, आत्मा की जरूरत है ध्यान। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। ध्यान का अभ्यास हमारी आत्मा को स्वस्थ रखता है। हर उम्र में, हर हाल में भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस।
अब धीरे से अपने ध्यान को अपने भौतिक शरीर पर वापस लाएंगे। अपने आसपास की आवाज़ों के प्रति, हर आवाज़ के प्रति, हर गतिविधि के प्रति सजग हो जाइए और मन में सबसे पहले क्षमा की भावना स्वयं के लिए और सभी के लिए मन ही मन खुद से कहिए कि मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ। मैं स्वयं को हर हाल में स्वीकार करता हूँ, हर हाल में स्वीकार करती हूँ। मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ। और मैं स्वयं से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं स्वयं से बहुत प्रेम करती हूँ। यदि हम स्वयं को क्षमा करेंगे तभी हम सच्चे अर्थों में दूसरों को भी क्षमा कर पाएंगे। अब कहिए मन ही मन खुद से कि मैं सभी को क्षमा करती हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ। सभी जो जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ, वैसा ही स्वीकार करती हूँ। और मैं सभी से बहुत प्रेम करता हूँ, सभी से बहुत प्रेम करती हूँ। क्षमा के बाद धन्यवाद का भाव, क्योंकि क्षमा के बिना धन्यवाद का भाव अधूरा है। अब धन्यवाद कीजिए, हर किसी का धन्यवाद, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपनी संतानों का धन्यवाद, हर पशु, हर पक्षी, हर जीव, हर जंतु, हर वस्तु, हर वनस्पति का धन्यवाद, हर आत्मा का धन्यवाद, सूर्य भगवान का, धरती माता का, इन सांसों का, मानव जन्म का, मानव शरीर का, स्वयं का धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और धन्यवाद की भावना के साथ धीरे से अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाइए। झटके के साथ नहीं, क्योंकि जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसे संभालना है। अब धीरे से हौले से अपने हाथों को कप बनाकर अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे ही अपनी आंखों को खोलना है कुछ सेकंड्स में। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपनी आंखों को धीरे से महसूस करते हुए, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलिए और स्वयं को शाबाशी देते हुए बाहर आ जाइए। तो दोस्तों, अच्छा लगा ना ध्यान करने के बाद? मन शांत हुआ ना? दोस्तों, ये आपका ATM है, एनी टाइम मेडिटेशन। आप कभी भी, कहीं भी, कितना भी समय हो आपके पास, कुछ मिनट ही क्यों ना हो, आप बस आंख बंद करके बैठ जाइए। कभी मन बहुत अशांत हो, कुछ भी निराशा का भाव आ रहा हो, या फिर आप दुखी हो, परेशान हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, बस करना क्या है, आंख बंदी तो करनी है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। आप पाएंगे कि आप एक समय में या तो आपका ध्यान आपकी सांसों पर रह सकता है या आपके विचारों पर।
एक साथ आप दोनों जगह पर विचार अपना ध्यान नहीं रख सकते। तो जब हमें सांसों पर ध्यान रखने की आदत पड़ जाती है तो हमारे विचार खुद ब खुद कम होने लगते हैं, साथ ही सकारात्मक भी होने लगते हैं। तो हमारा मन शांत होने लगता है, खुशी और उल्लास की भावना अंदर से आने लगती है। हमारे भीतर जो शिकायतें हैं उसका स्थान ग्रेटिट्यूड की भावना ले लेती है, स्वीकार्य भाव हमारे भीतर आने लगता है। और मन की शांति ही तो हर कोई चाहता है, यही तो चाहते हैं ना हम सब भी। तो ध्यान तो करना ही चाहिए। दोस्तों, ये नवरात्रि को नवरात्रि कहते हैं, शिवरात्रि को शिवरात्रि कहते हैं, नव दिन या शिव दिन क्यों नहीं कहते? कुछ तो कारण होगा ही ना। रात में दरअसल ऊर्जा कई गुना अधिक बढ़ जाती है। ऊर्जा तो दिन में भी है, पर रात में उसका असर बहुत अधिक हो जाता है। और आप जब ध्यान करने इन दिनों बैठेंगे तो आप खुद ही महसूस कर पाएंगे उस फर्क को। दरअसल दोस्तों, दिन के समय शोर शराबा बहुत होता है, रात में शांति बहुत होती है। और दिन में सूर्य की रोशनी आवाज़ में बाधा उत्पन्न करती है, आवाज़ को आगे जाने से रोकती है। इसीलिए, और रात में सूर्य की ऊर्जा नहीं होती, सूर्य की रोशनी नहीं होती। तो आप ने हमेशा ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा कि रात में एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ भी बहुत आसानी से सुनाई दे जाती है, जबकि दिन में ऐसा नहीं होता। तो ये फ़र्क है। हम रात में आसानी से कनेक्टिविटी कर पाते हैं, ध्यान में जुड़ पाते हैं, तुरीय अवस्था में जा पाते हैं। तो हमें रात को ध्यान करना ही है। आप ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको आज की ये जानकारी और ये ध्यान अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपको, आपके भीतर के शिव को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय दोस्तों।